ओम सत्य। क्या हम कोई ऐसा व्यापार करना चाहेंगे जिसमें हमें रोज़ लॉस हो? क्या हम कोई ऐसा कारोबार तो नहीं कर रहे जिसमें हमें रोज़ हानि होती हो? या हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हम मौत के और ज़्यादा करीब जा रहे हों? या हमारे मन में हमेशा ही अशांत रहता हो? हमारे अपने ही हमसे ज़्यादा दुखी हों, हमसे अच्छा संबंध ना रखना चाहते हों? कहीं इन सब के लिए हम उत्तरदायी तो नहीं? कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं होगा जो इस तरह का व्यापार करना चाहे जिसमें उसे हानि हो, नुकसान हो, कम आयु जिए, उसके अपने ही लोगों के साथ उसका संबंध अच्छा ना हो। कोई भी ऐसा मूड मिलेगा आपको? ऐसा बुद्धिहीन मिलेगा आपको? आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये सब काम करना चाहें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको कारोबार में मुनाफा हो। हर व्यक्ति चाहता है वो लंबी से लंबी आयु जिए। हर व्यक्ति चाहता है उसका मन हमेशा शांत रहे, हमेशा ही आनंद में रहे, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा ये सारे नुकसान के काम, ये सारे लॉस के काम, सारे अशांति के काम, रोज़ हम अपनी मृत्यु को और नज़दीक लाने का काम हम स्वयं करते हैं। ये बड़ी ही विडंबना है कि हम सारे काम खुद करते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं। तो हम बुद्धिमान हुए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम बुद्धिमान हुए क्या? क्या हमें कोई बुद्धिमान कहेगा? हमें कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा, क्योंकि बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति चाहेगा यदि वो 10 रुपये किसी कारोबार में लगाता है तो उसके 10 के 12 हो जाएं। कोई ये नहीं चाहता कि 10 के 8 रह जाएं। लेकिन हम हर रोज़ यही काम करते हैं। हम रोज़ हाथ पल्ले कुछ लेके नहीं उठते, जो हमारे पास होता है उसे और हम उसमें कम कर देते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह है, उसका प्रमाण है। यदि सोने की परख करनी हो और हमें पता लगाना हो ये सोना है या नहीं, तो हमारे हाथ में जो आभूषण होता है उसे हम किसी जौहरी के पास लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं, भाई बताएंगे क्या ये सोना है या नहीं? तो उस सोने को, उस पदार्थ को वो एक लोहे, एक पत्थर की शिला पर घिसता है और उस पर स्वर्ण रेखा खिंच जाती है। और जब स्वर्ण रेखा खिंच जाती तो वो कहता है कि हाँ ये सोना है, इतने कैरेट का सोना है ये। इसी तरह क्या हम परख करेंगे या परख करना चाहेंगे कि हमें नुकसान का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहली परख तो ये है कि देखो भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम दिन रात पैसा कमाने के लिए अपने जीवन के कीमती उसूलों तक को कुर्बान करते हैं। मेरा उसूल से मतलब है, हम ये नहीं देखते कि किसी को हानि होगी, किसी को नुकसान होगा, ये नहीं सोचते। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा इकट्ठा करें। फिर वो चाहे चोरी करके करें या हम कहीं डकैती डालें या कुछ और करें, बेईमानी करें। इसे कहते हैं जीवन के कीमती उसूलों को कुर्बान करना। हम वो पैसा इकट्ठा करने के बाद भी हमारा मन जो है वो अशांत रहता है, उसमें शांति नहीं आती। तो ये कैसा काम हुआ? ये लॉस का काम हुआ, लॉस का काम हुआ, हानि का काम हुआ। तो आप इसी तरह स्वर्ण रेखा जैसे पत्थर पे खींची, आपको पता चल गया वो सोना है। इसी तरह आपको भी पता लग जाना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रहा है, तो आप ये लॉस का काम कर रहे हैं। मैंने कहा, हम रोज़ अपनी मृत्यु को बुलावा देते हैं, उसे नज़दीक बुलाते हैं। वो कैसे? अगर माना अमूमन हम 70 साल की औसतन आयु जी सकते हैं, 70 से 80 साल ही आजकल औसत आयु में लोग जीते हैं, और हम इन सब बातों को लेकर, सांसारिक बातों को लेकर, धन रुपए को लेकर, पारिवारिक को लेकर, परिवार को लेकर जो हम इतना गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, इससे क्या होता है? हमारा जो रक्तचाप है उच्च स्तर पर जाता है, निम्न स्तर पर आता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं आप।
ये हमारी आयु को क्षीण करता है, हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा होता जाता है। आप सोचते हैं ना कि व्यक्ति रात में हमने फ़ोन पे किसी से बात की और सुबह पता चला कि अचानक उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में खून जम गया। एकदम से जब रक्तचाप बढ़ता है तो बहुत से लोगों को आपने देखा ना, पैरालाइज हो जाता है, उनकी नसों में खून के थक्के जम जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका जो मन है वो अशांत होता है, वो शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी बात का सही निरूपण नहीं कर सकता। ये बुद्धि नहीं होती व्यक्ति के अंदर, बुद्धि सिर्फ इतनी होती कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, चाहे वो प्रॉफिट उसके लिए लाभ की जगह हानि ही दे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं मृत्यु को नज़दीक बुलाना। और मैंने कहा कि हम जिन लोगों के लिए पैसा कमाते हैं उनसे ही हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहते। जैसे हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन दें, उनकी अच्छी जगह शादी करें, है ना, उनके लिए हमने क्या क्या सपने संजोए होते हैं, ये सब हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो। लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ हमारे रिलेशन ख़राब कब होते हैं? जब वो बच्चे अपनी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम उन पे अपना कुछ थोपते हैं। तो यहाँ भी मन की अशांति होती है। हमें नहीं पता चलता कि हमने कब जिनके साथ सब कुछ अच्छा करने का सोचा था उनके साथ ही हमने बैर पा लिया। तो ये हुआ ना लॉस का काम, नुकसान का काम। भाई ये नुकसान का ही काम है। आपने ज़्यादा समय दिया पैसा कमाने को और आपने पैसा तो कमा लिया, वो लेकिन वो पैसा आपके साथ जाएगा क्या? वो पैसा तो यहीं रह जाएगा। इन्हीं लोगों ने तो उसको बरतना है, फिर यही क्रम आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आपके मन की अशांति तो बढ़ती गई ना, यही लॉस का काम है। देखो दुनिया में जितनी भी योनियां हैं उसमें मनुष्य योनि को सबसे सर्वोत्तम बताया गया है। देवी देवताओं ने भी इस योनि को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। संतों महात्माओं ने तो इसे नर नारायणी देह कह के बुलाया है और ये भी कहा है कि नारायण भी इस देह के लिए तरसता है। और नारायण ने खुद कहा है कि जब मैं अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए, जब मेरे को भी कर्म का हिसाब देना पड़ता है तो मैं मनुष्य योनि में आता हूँ और यहाँ अपने कर्मों का भुगतान करता हूँ। दोस्तों इसी तरह हम अपने प्रारब्ध कर्मों का भुगतान कर रहे हैं इस मनुष्य योनि में। ये जो परिवार है हमारा, जिसके साथ हम जुड़े हुए, जिस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, जिन एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़े हुए हैं, या हम जिस ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे सब प्रारब्ध रहे हैं। इसको हम इस योनि में भोग रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनका भुगतान करें खुशी खुशी, राजी होकर, आनंद के साथ। लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज़, नई चीज़ को जन्म देते हैं। वो जन्म देते हैं, हम अपने नए कर्म ऐसे करते हैं जिनसे हमारे ये कर्म जो हैं एक नए फल को और बढ़ा देते हैं। वो फल कैसे होते हैं? वो निषेध फल होते हैं। जैसे हमने बुरे कर्म करे उसका आज हम भुगतान दे रहे हैं। अभी हम बहुत सारे बुरे कर्म कर रहे हैं, हम इतने बुरे कर्म कर रहे हैं जिनका हमें आगे जाकर जब हिसाब देना पड़ेगा तो फिर हमें बहुत दुख होगा। अब हम सोचते हैं कि हम तो बुरे कर्म कर नहीं रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो देवी देवता भी कहते हैं, ऋषि मुनि भी कहते हैं, और आप भी इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि कर्म वही नहीं है जो आप हाथों से पैरों से करें, आप कहीं जाएं तभी कुछ करें। ध्यान रखना, यदि हमारे मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष आ जाता है, अगर किसी पदार्थ के लिए लालच आ जाता है, तो वो भी हमारे लिए कर्म बन जाता है। आप देखो, आपके साथ कोई व्यक्ति है जिससे आपका मतभेद है और एकाएक वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, आपने उससे कुछ नहीं कहा लेकिन आपके दिमाग में उसके लिए विरोध जन्म ले जाता है।